स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। नागार्जुन का उपन्यास दुखमोचन। नागार्जुन का यह उपन्यास स्वाद्योत्तर भारतीय समाज की नई पुरानी मान्यताओं के संघर्ष तथा द्वंद्व को लेकर है। यद्यपि भारत स्वतंत्र हुआ और नए नियमों के निर्माण के साथ एक नया संविधान भी बना लिया है, किंतु देश के बड़े बड़े जमींदारों के बाग बगीचे आदि संपत्तियों को स्वाधीन कर लेने में असमर्थ साबित हुआ। यही हमेशा के लिए रह गया। उसके साथ साथ भारत की पुरानी मान्यताएं भी समाज विकास या परिवर्तन के मार्ग में अवरोध बन गई। प्रस्तुत उपन्यास में इसी नई पुरानी विरोधी शक्तियों को द्वंद्व तथा संघर्ष की दृष्टि से देखना ही उपन्यासकार का लक्ष्य रहा है। उपन्यास का नायक दुखमोचन मिथिला के टमका कोयली गांव का एक सर्वज्ञ समाज सुधारक तथा कर्मठ जनसेवी है, जो गांव के निम्न वर्ग को प्रगतिशील चेतना से नवनिर्माण कार्यों में प्रेरित करता है। जब गांव के बाढ़ से पीड़ित लोगों के घर अग्निकांड से भस्मीभूत हो जाते हैं, तो रहन सहन कार्य आदि सेवा सहयोग के लिए दुखमोचन अपने साथियों के सहयोग से सामने आता है। जले हुए फूस के घरों के स्थान पर कम से कम एक कमरा बनवाने की बात वह सोचने लगता है। सदियों पुरानी अपनी निवास भूमि के नक्शे में फेर फार गांव का भला कौन बाशिंदा कबूल करेगा। नई बस्ती का नया ढांचा नई जमीन पर ही तैयार होगा। यहाँ नवनिर्माण नहीं पुनर्निर्माण करना है। पुराने नक्शे में मामूली हेरफेर ही संभव है। इस प्रकार का ग्राम सेवा और नवचेतना जागरण के लिए रामसागर, मधुकांत, नवल किशोर, बेणी माधव, कपिल स्मिता, माया आदि नवयुवती और युवक भी दुखमोचन के प्रगतिशील नेतृत्व में शोषित निम्न वर्ग की सहायता तथा सहयोग के लिए कदम आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इसके विपरीत उच्च वर्ग के मित्या बाबू, गुलकीदास, पंडित ललित नारायण और मास्टर टेकनाथ आदि घोर प्रतिक्रियावादी चेतना का प्रतिनिधित्व करते हुए दुखमोचन के प्रगति पथ में रोड़े बनकर अपने स्वार्थ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए जब दुखमोचन गांव के नवनिर्माण के कार्यक्रम में हर परिवार के लिए कम से कम एक खपरेल का मकान बनने की योजना रखता है, तो टेकनाथ मास्टर बीच में अड़चन डालते हुए कहता है, तो खपरेल ही क्यों, छत पक्की कर दो ना सभी की। पर इन बातों से दुखमोचन पीछे हटता नहीं है, बल्कि वह निर्भयता के साथ टेकनाथ से कह बैठता है, वह भी होगा मास्टर, आ रहा है जमाना, फिलहाल इतना तो हो जाने दो। इस प्रकार दुखमोचन निम्न वर्ग के विकास कार्यक्रम के लिए पुरातन पीढ़ी से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो जाती है और अकाल के कारण गांव में बीमारियां फैल जाती है। दुखमोचन के अथक परिश्रम के कारण फलस्वरूप सरकार और अन्य लोगों की ओर से गेहूं आदि आवश्यक वस्तुएं तो मिलती हैं, पर वह सब गांव के पीड़ित लोगों में वितरित होने के बजाय गांव के स्वार्थी लोगों के घर पहुंच जाती है। यद्यपि दुखमोचन को भी आधा अनाज ले जाने के लिए नित्या बाबू से प्रस्ताव रखा जाता है, किंतु दुखमोचन उसके विपरीत पूरा अनाज लोगों को ही देकर पुनः गांव के नवनिर्माण कार्य में अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ता है। पर गांव के स्वार्थी लोग इन कार्यों में रोड़े डालने के लिए कई षड्यंत्र रचते हैं और इन्हीं षड्यंत्रों के फलस्वरूप दुखमोचन के साथी रामसागर को जनकपुर धाम से अवैध गांजा ले जाने के अपराध में सजा मिलती है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।